हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्लीपिंग ड्रग्स के बारे में। मीन्स इनकी नींद की गोली वो कैसे काम करती है हमारे ब्रेन पे और किस किस प्रकार की हमारी मेडिसिन होती है जो कि एज ए स्लीपिंग ड्रग्स काम करती हैं। इसके पहले हम जानते हैं कि जब हमें नींद नहीं आ रही है तो उस कंडीशन को मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं इंसोम्निया। क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। तो ये वो कंडीशन है जब एक नॉर्मल नींद नहीं आ रही, आप पड़े हैं, लेटे हुए हैं, ठीक है, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, नींद ही नहीं आ रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इंसोम्निया बोलेंगे। अब इस कंडीशन को दूर करने के लिए, ठीक है, इसका इलाज बांधने के लिए, ठीक है, यानी कि इसको दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं स्लीपिंग ड्रग्स कि भाई इसको दूर करा जाए, परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लेंगे? स्लीपिंग ड्रग्स लेंगे। स्लीपिंग ड्रग्स का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? डिप्रेस द ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, क्या करती है? यानी कि हमारे ब्रेन को थोड़ा स्लो डाउन कर देती है। जब हमारा ब्रेन थोड़ा स्लो डाउन हो तो हमें नींद आ जाती है। ये तो हो गया ड्रग्स के बारे में। इससे पहले एक जनरल हम जान लेते हैं कि एक नेचुरल तरीका क्या है। ठीक है, होम रेमेडी अगर हम किसी को बोले कि भाई हमें नींद नहीं आ रही, तो एक ऐसे होम रेमेडी क्या होगा? तो एक अच्छा है कि उसको दूध पी के, मिल्क, ठीक है, दूध पी सोना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप दूध पी लेंगे, उसके बाद अगर आप सोने के लिए जाएंगे, बेड पे जाएंगे, तो आपको नींद जल्दी आ जाएगी। एक दूसरा तरीका यह है कि आप आधे घंटे पहले या 1 घंटा पहले आप थोड़ा सा हल्के गर्म पानी से नहा लें। तो गर्म पानी से भी आप नहा सकते हैं। तो 2 कंडीशन है नेचुरल रेमेडी अगर मैं बोलूं। पहली है हॉट बाथ या वार्म बाथ बोल लीजिए आप, ठीक है, वार्म बाथ। सेकंड है आपका मिल्क। तो अगर आप 1 घंटा या आधे घंटा पहले नहा लेंगे ना थोड़े से गर्म पानी से, तो आपको फिर नींद अच्छी आएगी। वो क्यों अच्छी नींद आएगी? देखो, जब आप गर्म पानी से नहाएंगे तो थोड़ा सा ना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा नहाते वक्त। फिर आप नहा लिए, ठीक है, फिर आप उस टाइम पे जब आप नहा लिए उसके बाद आपको बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाएगा। अब जब बॉडी ठंडी होगी, डाउन जाएगा, तो आपको नींद आएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है, अगर आपको नींद नहीं आया तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरा है, ये जनरली करते ही हैं गांव में, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो हम दूध पी के जरूर सोते हैं। तो अगर आपको नींद नहीं आया आप ये ट्राई कर सकते हैं, रात को खाना खाने के बाद आप दूध पीजिए, बढ़िया नींद आएगी आपको। अब अगर ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर हम जाते हैं ड्रग्स पे। और वो क्या करती हैं? वो हमारे जो ब्रेन एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से हमें नींद आती है। स्लीपिंग ड्रग्स को हिप्नोटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स ये थोड़ी मेडिकल टर्म्स है, आप ये आपको याद नहीं हो रहा, आप इसको याद रखिए कि स्लीपिंग ड्रग नींद की गोली होती है। इनका काम क्या होती है? ये हमारी जो ब्रेन एक्टिविटी होती है उसको स्लो डाउन कर देती है। अभी ये किस किस प्रकार की हमारी मेनली मेडिसिन होती है, अगर मैं बात करूं कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है बेंजो डायाजेपिन्स। ठीक है, एक टाइप का ही है। देखो, बेंजोडायजेपिन किसी ड्रग्स का नाम नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। ठीक है, उनके कैटेगरी का नाम है बेंजोडायजेपिन। एक होती है बारबिचुरेट, बारबिचुरेट्स, ये सबसे मेन है, बेंजोडायजेपिन और बारबिचुरेट्स। कुछ और भी ड्रग्स होती हैं जिनका स्लीपिंग इफेक्ट आता है, यानी कि आपको अगर वो दवा आप ले रहे हो तो आपको नींद आएगी। किसी और में आपको कोई और डिजीज हुई है और उसके लिए आप ले रहे हो तो आपको नींद आएगी। जैसे एक होता है हमारी जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, उनसे हमें नींद आती है। एक होती है हमारी एंटी हिस्टामिन ड्रग, एंटी हिस्टामिन्स ड्रग्स। एक होती है हमारी क्लोरल डेरिवेटिव यानी कि जिनमें क्लोरल प्रेजेंट होता है उनके डेरिवेटिव्स। ये सब हमारा स्लीपिंग इफेक्ट दिखाती है। इन सब के कंपैरिजन में हम सबसे ज्यादा
जो मोस्ट कॉमन है वो ये है बेंजोडाइजेपिन। इनमें अगर देखें कि इसका अगर मेन इन दो में कंपेयर करें तो इसके कंपैरिजन में इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि जैसे आपने रात को ली दवा और आप सो गए, आपको सुबह भी नींद रहेगी, आपको अगला दिन भी खराब, तो ये बिल्कुल ना के बराबर यूज होती है, करता ही नहीं कोई यूज। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट भी है, ओवरडोज ले ले कोई, अपने से ले ले, ज्यादा ले ले तो दिक्कत हो सकती है उसको। तो इसको ना लेके सिर्फ ये प्रिफर की जाती है बेंजोडाइजेपिन। अब इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग ड्रग्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो सबसे मेन क्या है, बेंजोडाइजेपिन। कैटेगरी वाइज हमारे पास 5 है, लेकिन जो मोस्टली कॉमन यूज्ड है वो बेंजोडाइजेपिन है। अब मैं इसके एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, मैं एक बार इसको रब कर लेता हूं। तो जो हमारे ये बेंजोडाइजेपिन है, इसका एग्जांपल होता है जैसे फ्लोराजीपैम। ठीक है, मैंने उसका भी आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जो बारबीचूरेट था, बारबीचूरेट्स, इनको पहले यूज करते थे, अब यूज नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इनके ना साइड इफेक्ट ज्यादा दिखे गए। अब अंदर ले रहा है, अगले दिन तक भी सो रहा है। ठीक है, उसको ड्राउजीनेस फील हो रही है, डीजीनेस फील हो रही है। ठीक है, नींद से भी आ रही है, चक्कर से आ रहे हैं, तो उसका अगला दिन खराब हो जाता है। तो इसलिए इनको हम अवॉइड करते हैं। उसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसके फिनो बारबिटल, पेंटो बारबिटल। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हैं, और भी होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ कोई यूज नहीं है तो हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं। मेन हम ये यूज करते हैं बेंजोडाइजेपिन। इसके आप नाम जान लीजिए। दूसरा इसका नाम होता है लोराजिपाम। लोराजिपाम ये भी कॉमन ड्रग है जो इसके लिए यूज होती है। तो बेंजोडाइजेपिन और भी इसके एग्जाम्पल है, मैं 3 लिख ही देता हूं सारे। ठीक है, एक होता है हमारा निट्राजिपैम, फोर्थ वन इज टैमाजीपैम, एक होता है हमारा ज़ोलेप्लोन, एक हमारा होता है जोलपीडैम, एक जोपिक्लोन। ओके, तो ये हमारी कुछ कॉमन ड्रग्स हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है, मैं सब नहीं लिख रहा हूं। तो ये हमारी कुछ कॉमन ड्रग्स हैं जो बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और जिनको एज ए हम स्लीपिंग ड्रग्स लेते हैं। ओके, इनका काम क्या होता है मैं आपको बता दें, डिप्रेस द या स्लो डाउन ब्रेन एक्टिविटी। तो आपका जो ब्रेन एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमें फिर नींद आती है। अब बात आती है कि भाई ठीक है ये नींद आती है, यहाँ पे जो हमारी स्लीप होती है ना, नींद होती है, स्लीप के भी 3 पार्ट्स होते हैं या टाइप होते हैं। 3 पार्ट्स में, यानी कि अगर आप सो रहे हैं, सपोज कर आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो उसके ना 3 पार्ट्स होंगे। हर एक का अपना अपना टाइम होता है और वो एज के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, एक होता है लाइट स्लीप, ठीक है, एक होता है डीप स्लीप, एक होता है ड्रीम स्लीप। समझिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लाइट स्लीप, लाइट समझिए हल्का। ठीक है, यानी कि आप हल्के से सोए हैं, हल्के से जागे हो, ऐसे समझ सकते हो आप। बहुत ही जल्दी अगर आपको कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए तो आप एकदम से उठ भी जाओगे, कुछ आवाज होगी एकदम से उठ जाओगे। डीप स्लीप में होगा कि आप थोड़े बहुत गहरे सोए हो गए, आपको हल्की हुल्की आवाज का थोड़े से उठाने से आप नहीं उठोगे। ड्रीम स्लीप होता है यानी कि वो नींद का पार्ट जिसमें आपको सपने आते हैं। ठीक है, यानी कि आप एक नहीं है, एक भाई आप 8 घंटे ले रहे हो तो 8 घंटे आपको सपने आएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ मोमेंट होता है, बहुत ही छोटे समय के लिए आपको सपने आते हैं, तो एक वो नींद का पार्ट होता है जिसमें सपने आते हैं।
तो इसलिए स्लीप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लाइट, डीप और ड्रीम। समझे? लाइट सबसे पहला स्टेज होगा, यानी कि जब आप हल्के से सोए हैं, एकदम से उठ सकते हैं, तो सबसे पहली स्टेज यही होती है, फिर डीप, फिर ड्रीम। अभी जो एज है, यानी कि जैसे मतलब 14-15 साल का बंदा होगा, फिर 40-50 साल का एक बंदा होगा, फिर एक बुजुर्ग होगा, तो हर एक में ना इनका टाइम डिफरेंस होगा। इसका टाइम अलग होगा, इसका टाइम अलग होगा, इसका टाइम अलग होगा। वो एज पे परसेंट टू परसेंट वेरी करता है। समझिए? तो आप याद रखिएगा कि हमारे कितने पार्ट्स होते हैं स्लीप के, लाइट, डीप और ड्रीम। अब जो हमारी ये नेचुरल स्लीप होगी, एक होगी हमारी ड्रग इंड्यूस्ड स्लीप, ठीक है, जो इससे आ रही है। आपको नींद नहीं आ रही थी, आपको क्या प्रॉब्लम थी? इंसोम्निया। इंसोम्निया आप याद रखिएगा, ठीक है, आपको इंसोम्निया प्रॉब्लम थी, आपको नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से आपने स्लीपिंग ड्रग्स ली, जिसकी वजह से आपको नींद आई। समझ गए? अब जो ये ड्रग इंड्यूस स्लीप होती है, इसमें ना इसका प्रोपोर्शन ज्यादा रहेगा। इन तीनों में अगर हम बात करें कि भाई वो नेचुरल स्लीप होगी, जैसे अगर हम नॉर्मल बंदा सो रहा है और एक जो दवा लेने के बाद सो रहा है, उनमें क्या डिफरेंस होगा? तो जो लाइट स्लीप है ना, ये ज्यादा होगी, उसमें इसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। तो ये डिफरेंस होता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसका क्या साइड इफेक्ट भी होता है कुछ? हाँ, यस, बिल्कुल होता है। जो हमारे साइड इफेक्ट है, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। जैसे अगर आप डेली दवा ले रहे हैं ना, डेली, तो आपकी जो एक टेंडेंसी है, आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, ठीक है, कि भाई वो अपने से नींद आ सकती है, वो खत्म हो जाएगी। आप डिपेंडेंट हो जाओगे, आपको दवा के बिना नींद ही नहीं आएगी। तो पहला तो साइड इफेक्ट यही है, ठीक है, डिपेंडेंस हो जाती है, डिपेंडेंसी आ जाती है। सेकंड, यानी कि आप एडिक्ट हो जाते हो, एडिक्शन हो जाता है आपको, आपको चाहिए सोने के लिए। ओके, एक सेकंड है कि विड्रोवल सिम्टम। विड्रोवल सिम्टम क्या होते हैं कि जैसे आप कुछ समय के लिए दवा ले रहे हैं और एकदम से आपने छोड़ दी, तो आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा, जैसे आपने सुना होगा कि भाई कोई एडिक्शन की दवा ले रहा है तो उसको रहा नहीं जा रहा है, तो वो ये होते हैं विड्रोवल सिम्टम, उसको एंजाइटी हो, उसको घबराहट होगी, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम होती है। वो ये नहीं कि इंसान वो खुद से कर रहा है, उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है। तो अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, जैसे ये हमारी स्लीपिंग ड्रग्स बेंजोडाइजेपिन, उसमें एडिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप उसको एकदम छोड़ देते हैं, जैसे आप ले रहे थे आज तक और कल से आप एकदम से लेना बंद कर दिए, तो आपको विड्रोवल सिम्टम हो सकते हैं, आपकी बॉडी में बेचैनी हो सकती है। तो ये विड्रोवल, तो इसीलिए जब भी हम ऐसी कोई ड्रग लेते हैं जिससे हमें एडिक्शन हो सकता है, हमारी बॉडी उस पर डिपेंडेंट हो सकती है, तो उनको ना धीरे धीरे छोड़ा जाता है। जैसे कि अगर आप पहले सपोज करो 100 mg की ड्रग्स ले रहे हो, तो फिर आप 50 पे जाओगे ऐसे, फिर 25 ऐसे, लाइक दिस। इनके धीरे धीरे आप नीचे आ रहे हो, धीरे धीरे उसको आप छोड़ रहे हो, तो आपकी बॉडी में नेचुरल पावर बिल्डअप होएगी और आपको फिर विड्रोवल सिम्टम नहीं आएंगे। एक साइड इफेक्ट क्या होता है, अगर आप ओवरडोज लेते हो, ज्यादा ले लेते हो, तो आपको हैंगओवर हो सकता है, ठीक, अगले दिन भी आपको नींद, आप नींद में रहेंगे, 8 घंटे बाद भी आप उठेंगे, तो आप जब भी आपको नींद में रहेगी, आपकी जो स्लर्ड वॉइस हो जाएगी, आपको बोलने में दिक्कत आएगी, आप अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे कोई वर्ड, तो ये सब प्रॉब्लम होती है इससे। तो आपको समझ में आया होगा तो कि स्लीपिंग ड्रग्स क्या होती है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो इसीलिए कभी भी हम एक ज्यादा लंबे समय के लिए स्लीपिंग ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करके लेनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आप मेडिकल स्टोर पे गए और आपने दवा ले ली, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप कितनी मेडिसिन ले रहे हैं, कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए लेंगे, कितना डोज ले रहे हैं, ये सब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने से नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इसकी ओवरडोज ले लेंगे, इससे क्या होता है कि आपको बहुत रिस्क हो सकता है, बहुत डेंजर हो सकता है आपके ब्रेन पे। तो इसलिए आप अगर बहुत सारी
एकदम से ले लेंगे आपको इनको क्या बोलते हैं, सुसाइड वगैरह कि एकदम से बंदा बहुत सारी खा लेता है, तो वो ये था कि आपका जो ब्रेन होता है उसकी एक्टिव बिल्कुल डिप्रेस कर देता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप स्लीपिंग ड्रग्स लें तो कभी भी अपने से ना लेके डॉक्टर की कंसल्ट करके ही लें। और कितने समय तक लेनी है, जैसे भाई 1 हफ्ता हो गया, बहुत है 1 हफ्ता भी, यानी कि आप 1 महीने तक 2 महीने तक ले रहे हैं। और हमें अवॉइड करना चाहिए कि डेली ना लें। आज ली है तो हम ट्राई करें कि भाई कल में नॉर्मल नींद आ जाए, तो डेली भी हमें अवॉइड करना है और ज्यादा लंबे समय तक भी ना ले, और कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के ना ले। तो मैंने आपको बताया स्लीपिंग ड्रग्स, जब नींद नहीं आती उसको इंसोम्निया बोलते हैं। जनरली जो ड्रग्स होती हैं वो हमारी बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं, जिनको हम एज ए स्लीपिंग ड्रग्स लेते हैं। बाकी के कंपैरिजन में उसका साइड इफेक्ट थोड़ा कम है, लेकिन अगर उसको भी हम ओवरडोज लेंगे तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है, बट वो मोस्टली कॉमन यूज्ड है। और हमारी स्लीप के 3 पार्ट्स होते हैं, लाइट, डीप और डीम। जो नेचुरल स्लीप होती है, जब हमारी ड्रग इंड्यूस स्लीप होती है तो उसमें लाइट स्लीप का ज्यादा पार्ट होता है, यानी कि आप मतलब कि जो पहली स्टेज होती है स्लीप की, आप पूर्णतः डीप स्लीप नहीं हो बिल्कुल भी, आप हल्के से जगाने से जग सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।